formation of joint stock company, this incorporation of the company may be done either according to ruling and norms laid down by the act passed by parliament or under the provision of act 1956. यहाँ पे ये बता रहा है कि जब रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होता रहता है किसी भी कंपनी का या उसको अपन इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है उस प्रोसेस का वो रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन, मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी उस टाइम पे बन रहा है, ठीक है। दिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में बी डन इधर अकॉर्डिंग टू द रूलिंग, ठीक है। ये जो इनकॉर्पोरेशन जो भी कंपनी जो बनता है वो रूलिंग के ही अकॉर्डिंग बनता है, एंड एक्ट पास जो भी एक्ट पास किया जाता है वो कंपनी एक्ट 1956 के ही अकॉर्डिंग बनता है, ओके। In respect of the incorporation state, the promote are required to comply with the following formalities. Incorporation के companies के कुछ formalities होते हैं, जब registration होता है ना तो कुछ formalities fulfillment किए जाते हैं, तो वो formalities क्या क्या है ये अपन अभी read करेंगे। Now look at this image, अभी आप लोग के स्क्रीन में देखो, ऑन योर स्क्रीन देखो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जब ये होता है, मतलब जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है, तो पहला, सेकेंड और थर्ड क्या होता है। पहला है प्रीलिमिनरी स्टेप्स, जो सबसे पहले स्टेप्स किए जाते हैं। देन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज, मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में रहते हैं तो किए जाते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी स्टेप्स का। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्टेन द नेम अप्रूवल। हम सबसे पहले नेम का मतलब जो भी नाम जो नाम हुआ है कंपनीज का, उसके नाम का जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में। सजेस्ट द नेम एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द नेम एंड टू बी kept फॉर देयर proposed company. This name must be identical to the name of any other existence company. Often this permission, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अप्रूवल निकाल रहे हैं और यहाँ तो परमिशन ले रहे हैं कि किस टाइप से मतलब जो है कंपनी का क्या नाम होगा, ठीक है, उस नाम पे अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। देन देखते हैं उन लोग कि वो नाम किसी और कंपनी का तो नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी का दूसरे कंपनी का होगा तो वो कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ओके। मतलब उस नाम से आपको नहीं खोलना है, क्योंकि आप उस कंपनी का गुडविल यूज कर सकते हो, है ना। मतलब उसका जो रेपुटेशन है, अगर मान के चलो कोई अलग, अब रिलायंस, ठीक है, रिलायंस हर कोई ओपन नहीं करता, हर किसी का नाम रिलायंस नहीं है। वो रिलायंस जो नाम है, ठीक है, वो रिलायंस जो है वो उन्होंने जो है नाम ले लिया। अब उसको जो है उससे रिलेटेड कोई भी अदर कंपनी नहीं खुलेगी, क्यों, क्योंकि उस वर्ड पे उन्होंने क्या कर दिया, उस कंपनी के नाम से जो है अपना वो ले लिया। अब मान के चलो कोई फलाना कोई इंसान है जो रिलायंस एक और कंपनी खोल ले रहा है ना, कोई दूसरा, धीरू भाई अंबानी वगैरह नहीं, कोई और दूसरा ऐसे नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो क्या होगा, रिलायंस का जितना भी गुडविल जो है इसको भी मिल सकता है। इसीलिए जो कंपनी जो है, जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होता है, वो कंपनी नाम के साथ पूरा मैच करती है कि ये कंपनी का नाम तो नहीं है कहीं करके, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ही उनको अप्रूवल मिलती है। नाउ सेकंड है परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। इफ द proposed capital of the company exceed ₹1 crore, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है किसी भी कंपनी का कैपिटल, या फिर रुपीज 25 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और 25 लाख जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना चाहिए। द परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे जो है हर एक लोगों का जो है हाथ रहता है इस कंपनी को बनाने के लिए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या फिर न्यू दिल्ली इज टू बी ऑब्टेन्ड। Now third is preparation of memorandum and article of association. First preliminary steps में जो है सबसे पहले memorandum of association और article of association बनाया जाता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपको और ब्रीफली जो है नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताऊंगी। अभी फिलहाल ऐसे सिंपल सोच लो कि वो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। एक प्रोमोटर जो है जब प्रमोट करता है किसी कंपनी को, तो ये 2 डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है, एक है मेमोरेंडम और एक आपका आर्टिकल, ठीक है, एसोसिएशन। प्रिपेयर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन बनाता है इसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, और बाय ये प्रैक्टिसिंग लॉयर, ऐसा लॉयर जो उन्होंने अपॉइंट किया है वो भी बना सकता है इसको। देन फोर्थ पॉइंट ऑब्टेन लाइसेंस,
यहाँ पर लाइसेंस ऑब्टेन कराते हैं, मतलब क्या आप वो काम कराने का जो भी, अगर लीगल इलीगल व्हाटएवर, मतलब आप हथियार, अगर हथियार बनाने का कंपनी खोल रहे हो या किसी ड्रग बनाने का कोई केमिकल का बना रहे हो, तो क्या आपके पास उसका लाइसेंस है? हर एक चीज का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। हम लोग एक गाड़ी चलाते हैं रोड में, उसका लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेटली एक वेपन खरीदते हो, चाहे बंदूक वगैरह है जो है, वो अगर खरीदते हो तो आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे चीजें जो रहते हैं, नाइफ जैसे घर का जो होल्डिंग काम करने वाला रहता है, चाकू नाइफ वगैरह है ना, सीजर वगैरह, इसके लिए अपन को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहती, ये छोटा मोटा चीज है। ठीक है, लेकिन वो भी कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़े तौर पे अगर किसी चीज का, आर्मामेंट्स का, या फिर मान के चलो बड़ी बड़ी जो मिलिट्री टैंक होती है, ठीक है, उसका लाइसेंस है कि नहीं है गवर्नमेंट से, ये होना जरूरी है। तो वहां पर लाइसेंस भी मिलता है, मतलब लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं, चाहे वो लोकल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, पर वहां पे लाइसेंस लेना जरूरी रहता है उस बिजनेस की एक्टिविटी को कंटिन्यू कराने के लिए। देन बी है आपका प्रॉप इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज, मतलब सेकेंड स्टेप। ठीक है, अभी तो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी स्टेप्स पढ़ रहे थे, अभी जो है अब अपन पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज। सबसे पहला है सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, अब क्या क्या सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार कंपनी के पास, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट बना है वो सबमिट करना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो सबमिट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट विथ सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, इन लोग के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, उनको जमा करना पड़ता है। देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंटेंट और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, क्वालिफिकेशन एंड शेयर्स ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब क्या क्वालिफिकेशंस है और उनको कितने कितने शेयर्स मिल रहे हैं, वो सारे डायरेक्टर्स का सारा चीजें सबमिट करना पड़ता है। एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस जो रजिस्टर्ड हो रहा है, बिजनेस कहाँ सेटअप हो रहा है वो, स्टेटरी डिक्लेरेशन। स्टेटरी डिक्लेरेशन, स्टेटरी का मतलब क्या होता है कि जब प्रोमोटर जब किसी कंपनी को बनाता है, तो एक मीटिंग वहां होता है, कंडक्ट कराता है। ठीक है, उस मीटिंग में क्या करते हैं, सारे जितने भी डायरेक्टर्स है, जितने भी मेंबर्स है, सब आते हैं, उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। और जब उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं सारे सबके थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हो जाता है। ठीक है, देन नाइन्थ इज फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ prospectus. Now second is deposit the prescribed fees. Along with the above of different document, the promoters are required to deposit the prescribed fees in respect of submission of paper, stamp fees and registration charges. जो भी डिपॉजिट फीस लगता है वहां पर अपन को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ता है। थर्ड है ऑब्टेन द सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन के टाइम, जो भी सर्टिफिकेट निकलेगा वो उनको देना। देखो यहाँ पर छोटा सा सर्टिफिकेशन बना, जस्ट वेट मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। अगर आप लोग का बुक है आप लोग के पास, तो आप लोग ऑटोमेटिकली आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, अगर बुक नहीं है तो फिर देखो यहाँ पर दिख रहा है, स्पेसिमेन करके दिया हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का नंबर, कौन सी ईयर में खोले हो, कौन से डेट में करे हो, यहाँ पे सारा चीज लिखा रहेगा। ओके, obtain the certificate and corporation. Just wait, students. Obtain the certificate in corporation. If the registrar of the company is satisfied with the information furnished in the above document, he can register the company and shall issue a certificate of the incorporation. This certificate must bear the signature and stamp of the registrar. The certificate is the proof that all legal formality respect of formation of the company have been compiled. मतलब इस सर्टिफिकेट का होना इतना ज्यादा जरूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट होता है तभी ये पता चलता है कि जो भी कंपनी ओपन हुई है वो सारी की सारी जो है लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कंपनी आती है, मतलब सारा लीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है कोर्ट के पास। ओके, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस सर्टिफिकेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कमेंस इन बिजनेस, बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज। पहला जो है परमिशन ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, second है issue of prospectus, third है allotment of shares, obtain the certificate to commence business. Okay, now fourth is obtain certificate of commencement of business.
अभी किसी बिजनेस को जो है किस तरीके का सर्टिफिकेट देते, कैसे देते हैं, जैसे कि अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्टेड इट्स बिजनेस सून आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन बट अ कंपनी बट अ पब्लिक कंपनी हैज टू सिक्योर अ सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। अगर आप छोटे मोटे शॉप में भी जाओगे ना तो देखना वहां पर फ्रेम किया हुआ एक छोटा सा सर्टिफिकेट रहता है, मतलब ये हमारा जो शॉप है वो रजिस्टर्ड वाला शॉप है। ठीक है, या फिर जो हम लाइसेंस रहता है किसी किसी शॉप में देखना, मतलब खासकर दवाई के शॉप में देखना, वहाँ पर लाइसेंस वगैरह रहते हैं कि हमको जो है परमिशन है कि हम ये दवाइयाँ का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना रजिस्ट्रार ऑफिस से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नाउ इन केस ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी, अगर मान के चलो कोई भी कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का मतलब आप लोग को पता है ना, सारा डिटेल्स उसमें लिखा रहता है, कंपनी का नाम, कौन कौन इसमें डायरेक्टर्स है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, देन आफ्टर आपका क्या लास्ट 5 इयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या चीज का प्रोडक्शन होता है, देन आफ्टर बैलेंस शीट लास्ट ईयर का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सारा चीज दिया रहता है उसमें। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ का शेयर कैपिटल कितना है, शेयर होल्ड ये सारे कितना है, ये सारा चीज दिया हुआ रहता है। सो अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हु हैज इशूड प्रोस्पेक्टस कैन commence its business before fulfilling the following condition। पहला है अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड एंड सच शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। ठीक है, कुछ शेयर जो है वो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन से रिसीव्ड किए जाते हैं और कुछ जो है अलॉटेड किए जाते हैं, मतलब अलॉट किए जाते हैं। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रहता है तो वो सारे के सारे ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा 12th में प्रैक्टिकल है। जब आप लोग 12th में आओगे ना कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब पता है ना, जैसे आपको किसी भी कंपनी का शेयर बहुत पसंद आ गया तो आप क्या करोगे, उसके नाम अपने नाम पे जो है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लोगे, जैसे यूट्यूब में होता है ना। जब भी आपको कोई चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब बटन उसका दबा देते हो ताकि वो जब भी कभी भी उस वो चैनल से कोई भी वीडियो आता है तो आपको पता चल जाता है, नोटिफिकेशन भेज देता है। तो सेम चीज है वहां पे भी कंपनी में भी, कि जब भी आपको कोई शेयर किसी कंपनी का शेयर अगर पसंद आ जा रहा है, उसका रेट पसंद आ जा रहा है या प्रॉफिट उसका अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हो। और जब भी क्या बोलते हैं कंपनी सेल करने को जाती है कोई भी शेयर तो आपके में नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमारा कंपनी का जो शेयर है वो इशूड हो रहा है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड है रिसीविंग द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड। अब यहाँ पे जो जो भी अमाउंट है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सेम ऑफ द प्रोपोर्शन रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, जितना डायरेक्टर्स का रहता है उतना ही शेयर होल्डर्स लोग का भी रहता है, लेकिन शेयर होल्डर्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नाउ थर्ड इज डिक्लेरेशन बाय द कंपनी रिगार्डिंग नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर enlisting the company on a reputed stock exchange for sale and purchase of its shares and debenture or declaration regarding return to the amount of submitted of the same etc. Okay, now थर्ड है इन केस ऑफ नॉन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 100.492 इफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देखो पहला वाला जो था वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए था, अभी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या क्या जो है सबमिशन करना जरूरी है, वहां पर लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस जमा करना बहुत ही जरूरी है, सबमिशन करना बहुत ही जरूरी है। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड द अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम in the same proportion as the outside shareholder have paid their amount against the share held by them. Now, next page. नेक्स्ट पेज में देखेंगे थर्ड पॉइंट लिखा है एनी डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी शुड, देखो सेक्रेटरी मतलब जैसे अपन सीएस का तैयारी करते हैं ना, कंपनी सेक्रेटरी उन्हीं लोग ही रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टर मतलब जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग रहते हैं, वो जो भी फाइलिंग जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास जो है उसको डिक्लेरेशन के लिए फुलफिलमेंट करने के लिए क्या क्या कंडीशन उनका जो रहता है वो लिखा हुआ है। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कंपनी, अगर रजिस्ट्रार सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अगर सबमिशन से सेटिस्फाई हुआ, मतलब हाँ सारे के सारे पेपर कागजात सब सही हैं, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग
of all the necessary conditions, then as per the section 149(3), he issue a certificate of the company called a certificate of commencement of the business। देखो यहाँ पे भी आपका देखो दिया हुआ है, एक तो सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि अब जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर सारा डॉक्यूमेंट फुलफिलमेंट रहा तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Then according to section 149(6) Company Act, if any company has commenced in business before securing the above certificate, then the person responsible for the find up, अगर मान के चलो रजिस्ट्रेशन के पहले ही उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसके सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग जो है उनको 500 पर डे के हिसाब से जो है जितने दिन काम करे हैं, मतलब उन्होंने जैसे कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट देने से पहले अगर जितने दिन पहले अगर काम किए हैं 500 रुपए के हिसाब से जो है उनको पे कर देते हैं। अगर मान के चलो बिजनेस बहुत बड़ा रहता है ना, मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस बड़ा है और उनके पास टाइम नहीं है रजिस्टर ऑफिस में 1 महीना 2 महीना का वो करने के लिए, तो यहाँ पर वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उनको देना है दिन का 50-500 रुपया, जबकि यहाँ पर ये लोग लाखों का करोड़ों का कमा रहे हैं, है ना, अर्न कर रहे हैं। तो उसमें से 500 रुपए अगर वहां पे फाइन करते हैं तो उनका कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाल देती हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन करने के लिए डाल देती हैं रजिस्टर ऑफिस में। देन आफ्टर दे स्टार्ट देयर बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करते रहती है। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और अच्छा चलने लग जाता है तो उसमें से कुछ फाइन जो लगता है वो उनको दे देते हैं। सो fine and not commence the business up till 1 year from the date of securing the certificate, then the court may be issue the order regarding the winding of the company। अगर मान के चलो सब सारा सेटलमेंट हो भी जाता है, मान के चलो इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 149 के अकॉर्डिंग, एक तो आपको 500 रुपए का फाइन देना है, दूसरा या तो आपको साल भर के लिए जेल हो जाएगा या तो आप अपना कंपनी को बंद कर दो। ठीक है, तो बड़े बड़े जो लोग जो पहुंच रहती है ना बड़े बड़े लोगों का, उन लोग जो है ये इसको वो कर देते हैं, मतलब पैसे वैसे दे के ना सारा चीज उसको ना एक करवा देते हैं। इतना होता है, यहाँ पे लिखा जरूर है सारा चीज, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे इंडिया में है फॉरेनर्स के जो है सारी ये काम करती हैं। ठीक है, एज पर ये नो कहीं ना कहीं देखना न्यूज सुनने को मिलता है हमको कि ये जो कंपनी है अपना बिजनेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, एक नया लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अभी भी रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, मतलब अभी भी रजिस्ट्रेशन उसका चल रहा है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। एनी डाउट? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया 4 पेज पढ़ा दिया मैंने, आप लोग कोई डाउट है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी में जो जो टॉपिक है, देन आपके इसमें से कोई डाउट है? ओके, नाउ क्लास इज ओवर।